सुप्रभात। जयतु संस्कृतम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है खाद्य पदार्थ। जैसा कि आपको पता है कि हम किसी न किसी रूप में अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं और वह खाद्य पदार्थ अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि कोई चीज़ हम क्यों पढ़ें, कोई चीज़ हम क्यों पढ़ें। अगर ये प्रश्न है तो इसका उत्तर ये है कि हो सकता है कि उस खाद्य पदार्थ का नाम, अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं, किसी विशेष क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उस खाद्य पदार्थ का नाम इंग्लिश में आपको मिल जाए, बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन कभी आप ग्रामीण क्षेत्रों में, चूँकि भारत एक ग्रामीण बहुल इलाका है, तो आप जाते हैं तो उसी, या अदर राज्यों में जाते हैं, चूँकि भारत विविधताओं का देश है, तो उस क्षेत्रों में आपको उसी खाद्य पदार्थ का नाम अलग मिलेगा। जैसे तो आपको कम से कम 2 या 3 लैंग्वेज में उस खाद्य पदार्थ का नाम आना चाहिए। ये इसलिए हमें ये पढ़ना आवश्यक है। अब हम चलते हैं खाद्य पदार्थ की ओर, तो चलिए देख लेते हैं। खाद्य पदार्थ जिसे आप इंग्लिश में एडिबल्स कहते हैं। वैसे मैंने एक इसका वीडियो बनाया था, लेकिन आज मैं फिर से बना रहा हूँ, उसको देखिएगा आप। जैसे दाल, तो आप इसको पल्सेस कहेंगे। आप इसको दाल कहा आपने, कहीं कहीं इसको सूप भी बोलते हैं लोग। अगर आप कहीं पता चला कि आप कहीं गए, आपको सूप बोल दिया गया, ठीक है, और आप एक बार कंफ्यूज हो गए कि अरे यार सूप क्या है, तो सूप मीन्स भी दाल होता है, ठीक है। तो इस नॉलेज के लिए हमें ज़रूरी है कि हम 2 से 3 लैंग्वेज जानें। और दाल, पल्सेस, सूप, द्विदलम, इसी तरह से आप देख ही रहे होंगे, सारा आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत इसी बात का, इसका यूज कहाँ होता है, हम क्यों पढ़ें। तो पहले मैंने बताया कि क्यों पढ़ें। चावल, राइस, तंडुलम, और उच्चारण की दृष्टि भी थोड़ा जरूरी है, क्योंकि संस्कृत इसमें है, तो उसका उच्चारण कहीं कहीं संस्कृत निष्ठ, कहीं कहीं खाद्य पदार्थ आपको मिलते हैं, आपको कोई तंडुल बोल देगा तो कन्फ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए। चावल होता है, रोटी, ब्रेड, रोटी का, साग, ठीक है, सैग, साकह कहते हैं इसको, अन्नम, कॉर्न कहते हैं इसको। उसके बाद लड्डू को मोदकम कहते हैं। उसके बाद मिष्ठान्नम, मिष्ठानम को, मिठाई को मिष्ठान्नम कहते हैं। दुग्धम को मिल्क कहते हैं, दूध, मिल्क, दुग्धम। घी, घृतम, दही, दही, स्पाइसेस, दधि, कर्ड भी कहते हैं, ठीक है, दधि भी कहते हैं। फल, फ्रूट्स को आप देख लीजिए आप। अब फ्रूट्स को आप देखिए, तो फ्रूट्स में आप देख पा रहे होंगे, आम, मैंगो, अम्बरम कहेंगे, अमरूद, ग्वावा, अमृत फलम कहेंगे, केला, बनाना, कदली फलम कहेंगे, अंगूर, ग्रेप्स, द्राक्षा फलम कहेंगे, नारियल, कोकोनट, नारिकेल फलम कहेंगे, खजूर, डेट्स, खरजूरम कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे आप कहेंगे, आपको पता चला डेट्स चाहिए, खरजूर चाहिए, खरजूर, साफ बोलना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। सेब, एप्पल, सेवम कहेंगे, ठीक है। नारंगी को नारंगम, ठीक है। अनार को पोमेग्रेनेट, दाडिमम। उसके बाद ईख को सुगर केन, गन्ना जिसे आप कहते हैं, इक्षु कहेंगे। उसके बाद जामुन, जाम्बू फलम कहेंगे। लीची को लीचिका बोलेंगे आप। इसके बाद शरीर के अंग देख लीजिए। फिलहाल ये एक अलग पार्ट है, खाद्य पदार्थ में आपका बस यही आता था, तो एक्चुअली ये वीडियो आपका खाद्य पदार्थ का है। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, अगर ये हम सीख लेते हैं 2 से 3 लैंग्वेज में, तो फिर आपको इंडिया में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ, अगर इंग्लिश आप बोल देते हो तो इंडिया में काम चली जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाका हैं जहाँ पे संस्कृत निष्ठ शब्दों का यूज किया जाता है। संस्कृत निष्ठ का मतलब है कि संस्कृत से मिलता जुलता शब्द। तो आज खाद्य पदार्थ यहाँ पे पूरा होता है। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।